मैं न्यू दिल्ली में रहने वाली हूँ और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। पहले मैं भूत प्रेत जिन जिन्नात पर विश्वास नहीं करती थी। फिर मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तब से यकीन हुआ कि ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, बस उन्हें हम इंसान नहीं देख पाते और इंसान पर सब कुछ घटित होता रहता है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मेरी फ्रेंड जोया ने मुझसे कहा कि यहाँ एक मस्जिद में रात के 12 बजे के बाद जिन और जिन्नात उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद मस्जिद में कई तरह की आवाज़ें आती हैं। मैंने इस बात को फेक कहा और कहा कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, इन चीज़ों पर बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। तब जोया बोली, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो खुद ही आज रात जाके देखो। बस इतना ध्यान रखना कि हर बार की तरह मेकअप और बाल खुले मत रखना और परफ्यूम भी मत लगाना, जो कि एक प्रकार का बुलावा होता है। जिन लोगों के लिए मैंने पूछा क्यों, इसका क्या होगा, उसने कहा कि सब जिन तुम पर फिदा हो सकते हैं और तुम बड़ी समस्या में आ सकती हो। मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और उससे कहा, लेकिन मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा अब मेकअप और परफ्यूम लगा कर ही जाऊंगी, ज़रा मैं भी तो देखूं तुम्हारे जिन का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उसने मुझे एक प्रकार से वार्निंग दी कि आपका ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं हर बार की तरह मेकअप करके गई क्योंकि मुझे ज़्यादा पता था कि कुछ नहीं होगा, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मस्जिद में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। किसी भी तरह से मैं अंदर गई। अंदर की तरफ चारों ओर बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर देखा। मुझे जोया की बातों पर हंसी आई क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा जोया ने मुझे बताया था। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई गया था। मैं तुरंत मुड़ी और देखा कि कौन है, पर वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा। वापस टर्न हुई तो देखा मेरे सामने एक सफ़ेद साया था जो मुझे लगातार देख रहा था। मुझे लगा कि ये मुझे मार डालेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और चीखती चिल्लाती गिरती पड़ती कैसे भी करके मस्जिद से बाहर आकर कार मैंने स्टार्ट की और सीधे वहाँ से घर आई। माँ पापा सो रहे थे। मैं चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गई। उसी रात मैंने सपना देखा कि एक हैंडसम सा क्यूट सा लड़का मेरे सामने था। दूसरे दिन मैंने सारी बात जोया को बताई। उसने कहा कि वो पक्का जिन था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बातों को नहीं माना। मेरे रुके हुए काम पता नहीं कैसे होने लगे। जितने भी काम थे जो रुके हुए थे सभी होने लगे। जब भी मैं अकेली होती तब मुझे किसी के होने का एहसास होता, लगता कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। अब मुझे डर लगने लगा। हर टाइम मैं अपने पास किसी को फील करती हूँ। एक रात मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई लेटा है। मैं एकदम से डर गई और कोई वहाँ से गायब हुआ। यह देखकर मेरी नींद उड़ गई। क्या करूँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात बाइबल पढ़ती रही। फिर दूसरे दिन ये सारी बात जोया को बताई। उसने बताया कि ये सब अब ठीक नहीं है, तुम्हें किसी पीर बाबा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों की रक्षा के लिए बाबाओं की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन मैं किसी बाबा के पास नहीं गई, लेकिन चर्च के प्रीस्ट के पास गई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। सुना है जिन सब देता है तो दूसरे हाथ से लेता भी है, उनका कुछ भरोसा नहीं होता। मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। जोया एक पीर बाबा को जानती थी तो हम दोनों उनके पास गए। उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाहर आए और कहने लगे, मैंने अभी सलीम से बात की है, तुम्हारे लिए उसका प्यार सच्चा है, तुम्हें खोना नहीं चाहता है, किसी भी हालत में तुम्हें हासिल करना चाहता है बेटी, और वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो इतने समय में पहुंचा चुका होता।
तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ताकि तुम्हारे पास रह सके। बेटी, वो खुदा का नेक बंदा है, वो जिन तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वहाँ से हम घर आ गए। फिर उसी रात माँ बाप पार्टी में गए और मैं घर में अकेली थी। यह सब बातें सोच रही थी कि क्या करूं, तभी वो सपने वाला लड़का आया। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं इतना डर गई कि वो कहने लगा, मैं जिन शहज़ादा हूँ। ये उसने कहा, मेरा नाम सलीम है। इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहकर तुम्हारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। अगर करना होता तो इतने दिनों में ये सब कर देता। मैंने पूछा, क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? तो उसने कहा, अरे अभी तो बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मेरे वालिदैन भी तुम्हें पसंद करते हैं। मैंने पूछा, तुम जिन हो और मैं इंसान हूँ, इंसान और जिन का कोई मेल नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा, हाँ नहीं हो सकती, पर इफ़रीत प्रजाति के साथ ऐसा नहीं है। मैं एक इफ़रीत प्रजाति का हूँ। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ रह भी सकता हूँ। मैंने कहा, मुझ पर पैरानॉर्मल लाइफ नहीं चलेगी, पहले वाली लाइफ अच्छी थी। तो उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जिस रात मस्जिद में आई थी, तभी से मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें अपना दिल दे दिया था। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता हूँ। देखो, मैं बाकी जैसा नहीं हूँ, जिन बुरे होते हैं, पर मैं सभी जैसा नहीं हूँ। उसमें कुछ अच्छे जिन भी होते हैं, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल ही मैं मेरे वालिदैन को तुम्हारे माँ पापा से मिलने के लिए भेजूँगा, शादी के लिए तैयार करने के लिए। क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ? तब मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन उसने सच में अपने पेरेंट्स को हमारे घर में भेज दिया। जब यह बात मेरे माँ बाप को पता चली तो सभी शॉक्ड हो गए। उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा, और कर भी क्या सकते थे। सलीम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर हो रहा है, और वो है भी, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई लड़का आता है तो उसे कुछ न कुछ करके वो भगा देता है। यह सब देखकर विश्वास हुआ कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम। मैं जिनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।